हम बताते हैं कौन है पंडित काशीनाथ मिश्रा। अयोध्या की आज इस धरती पर हम परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज महात्यागी, आज हम संपूर्ण शास्त्रों के प्रमाण आपके सामने लेके आए हैं। 18 पुराणों का प्रमाण लेके आपके सामने आए हैं। एक एक वाक्य, अक्षर, मात्रा, बिंदु, विसर्ग, एक एक प्रमाण लेके आए हैं कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी पूज्य पिताजी कौन है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। सुनना है? सुनना है तो सुनो, सुनो 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 दुनिया वालों, सुनो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। रामायण है चरितम रघुनाथस्य, ये रघुनाथ जी का चरित्र है। शतकोटि विस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर ना खाना ना पीना ना रहना ना कोई ठिकाना, एक हाथ में पुराण लेकर के चल पड़े हैं। गली गली राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूं गली गली। कलयुग का वास जो आपके मस्तक पर दिखाई दे रहा है, आपके हृदय में दिखाई दे रहा है, यहां से वो अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। एक गोली किसी को लग जाए, यहां से जो अमृत की वर्षा हो रही है, एक बूंद किसी पर पड़ जाए तो ये जिंदगी धन्य हो जाए, ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। एक शब्द, एक बूंद, एक गोली किसी को लग जाए, वो कार्य कर रहे हैं पूज्य पिताजी। सामान्य मत समझिएगा, चमत्कारी पुरुष हैं, धोखे में नहीं रहना। वो आप ही के बीच में से होकर के देखिए, पता नहीं चला 7 दिन हो गए, 7 दिन कब आए और कब चले गए। हंसते हंसते हम लोग अयोध्या जी आए थे, हंसते हंसते आए थे ना सब लोग, लेकिन रोते रोते यहां से जाओगे, आंख में से आंसू निकलेगा जब अभी जाओगे तो। ये छोड़ करके, पिताजी को छोड़ करके, ये अयोध्या धाम छोड़ करके किसको घर जाने की इच्छा, हाथ उठाओ तो किसी को नहीं। सबको ये अयोध्या चाहिए, सबको पिताजी की छत्र छाया चाहिए। ये स्नेह, ये ममता, ये करुणा, ये प्रेम, कितने बड़ा विशाल हृदय, पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में कर लिया है, पूरे ब्रह्मांड को अपने हृदय में। इतना बड़ा हृदय तो हम लोगों का नहीं हो सकता। कल हम पहुंचे दर्शन करने के लिए, अपने स्वयं पूरा विश्व जिनको नैवेद्य चढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, भारत के, विश्व के बड़े बड़े देश के सम्राट, बड़े बड़े नेता, अभिनेता इनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, उनको सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन इस अधम अकिंचन एक सन्यासी के लिए पूज्य पिताजी ने अपने स्वयं हाथों से प्रसाद बनाया और स्वयं हमको कल प्रसाद पवाया। जैसे सबरी ने भगवान राम को बैर खिलाए थे,
कल हमको ऐसा लगा कि ये मेरे प्रभु राम हैं जो आज सबरी को खिला रहे हैं। वो बदला भगवान ने चुका दिया। तो ये हैं पूज्य पिताजी। शास्त्रों में लिखा गया माया मनुष्यम हरिम। वो हरि जो है माया मनुष्यम है। धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। बड़े कपटी हैं, छलिया हैं, ऐसी माया भी हैं। ऐसी माया कर देंगे आपको, आपका दिमाग जय सिया राम हो जाएगा। फिर समझ नहीं पाओगे कौन आया और कौन आपके बीच में से निकल गया। फिर तो खाली याद रहेगी। और याद रखो, जब याद आती है ना, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है जब किसी की याद आती है। जिनको जिनको याद आती होगी वो जानते होंगे कि घायल की गति घायल जाने। जब याद आती है तुम्हारी याद आती है। कल से आपको यही गाना गाना है जब पिताजी की याद आएगी। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। ये मोहन मुरली वाले जो है ना, बड़े मायावी होते हैं, पागल कर देंगे आपको। ये सब पागल बैठे हुए हैं जितने। कौन कौन पागल है पिताजी के प्रेम में? हाथ उठाओ, बोला आनंदे ग्वार हरी हरी। अच्छा, माताओं ने भोजन नहीं किया है तो वो हुलहुली क्यों नहीं हो रही है? बोला आनंदे ग्वार हरी हरी। हाँ ये हुई, हाँ ये जगन्नाथ संस्कृति का हरिबोल और हुलहुली ये प्रसिद्ध है। तो इसलिए आज इस पवित्र अवसर पर महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि है। शंकर जी कहां रहते हैं? काशी विश्वनाथ कहां रहते हैं? काशी में। आपके सामने कौन बैठे हैं? काशी के। क्या बात करते हो यार, पूरा ब्रह्मांड आपके सामने बैठा है। चौर ब्रह्मांड का मालिक आपके सामने बैठा है। एक तरफ गोविंद है जगत के नाथ जगन्नाथ, और एक तरफ काशीनाथ, और ये धरती है रघुनाथ। आज शिवरात्रि के अवसर पर देखो, हम लाल चुनरी पहनने वाले, पीला चुनरी पहनने वाले, आज हमारे मन में पता नहीं कैसे हुआ कि हम ये नीला चुनरी लेके आए। और जैसे ही वहां प्रवेश देखे पूज्य पिताजी भी आज नीला वस्त्र पहने हुए हैं। ये कैसे संभव हुआ? आप सामान्य मनुष्य समझते हैं, ये चमत्कारी हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बताने वाले। इनको मालूम है कि आज ये सन्यासी हमको नीलांबर पहनाने आएगा, नीला वस्त्र पहन करके आए हुए हैं। क्या चमत्कार है, प्रत्यक्ष चमत्कार। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। जिंदगी भर हमने नीला पहना, पीला बांटा, सबको लाल कपड़ा वस्त्र पहनाया। आज पता नहीं हमारे मन में क्या हुआ कि हम नीला लेके चले, कि भगवान आज महादेव का वार है, आज महाशिवरात्रि है, नीलकंठ है, तो नीलकंठ है तो नील जो है नीलांबर पहनाया जाए पिताजी को। तो पिताजी ने कहा कि तुम क्या मुझे नीलांबर पहनाओगे? देखो मैं पहले से ही नीलांबर पहने बैठा हुआ हूं। ये मायावी है, त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का भविष्य यहीं बैठे बैठे देखते, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए एक अंतिम निवेदन आपसे करना चाहेंगे। आज आप लोग इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, आप लोग आए अयोध्या की धरती पर। अयोध्या में पहली बार है भविष्यवाणी का पुराण, पहली बार रामलला विराजमान हुए,
500 वर्षों का संघर्ष इंतजार खत्म हुआ, रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। इतिहास लिखा गया कि भविष्य मालिका पुराण सुधर्मा महासंघ अयोध्या में हजारों भक्तों के साथ में पूज्य पिताजी के चरणों में, उनके सानिध्य में भविष्य मालिका पुराण हुआ। ठीक है, आप लोग ताली बजाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब ताली मत ज्यादा बजाओ, अब सुनो। और यहां से आप लोग चले जाओगे अपना अपना टिकट लेकर के घर। ठीक है, कोई निशानी है, कोई सबूत है, कोई प्रमाण है कि अयोध्या में एक बार भविष्य मालिका का पुराण का कथा हुआ था? कोई निशानी है यहां आपकी? आप लोगों में से वैष्णो देवी बहुत लोग गए होंगे, गए हैं वैष्णो देवी। वहां एक मस्जिद है। आप बोलेंगे कि वैष्णो देवी में मस्जिद का क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो वैष्णो देवी में मस्जिद का क्या काम? तो वो लोग बताते हैं कि मोहम्मद पैगंबर उनके जो हुए हैं वो यहां उस पत्थर में ऐसे बैठे थे। ध्यान से देखना, मोहम्मद पैगंबर कभी वो पत्थर में एक बार खाली ऐसे बैठे रहे तो वहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनवा दिया, मस्जिद। वैष्णो देवी। अमरनाथ गए हैं आप लोग? अमरनाथ में गुरुद्वारा है, तो वहां पूछेंगे कि अमरनाथ में गुरुद्वारे का क्या काम? तो वो लोग बताते हैं कि यहां गुरु नानक देव जी एक पत्थर पर एक रात यहां विश्राम किए थे, सोए थे। एक रात खाली गुरु नानक देव जी उस पत्थर पे सोए थे, तो वहां 200 करोड़ रुपए का गुरुद्वारा बना हुआ है। और संपूर्ण जगत के नाथ जगन्नाथ जी यहाँ साक्षात 7 दिन 7 रात्रि तक गीत गोविंद सुन करके, और हजारों प्राणी हजारों जीवात्मा भविष्य मालिका पुराण सुन करके चले गए। साक्षात माया मनुष्यम हरिम। कौन है हम कह नहीं सकते कि हम कौन है, हमारे वो लगा हुआ है आचार संहिता कहते हैं ना, क्या है मुंह पे जीव पे आ रहा है कि कौन है बता दें, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। 33 कोटि देवता लोग खड़े हो जाते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी समय नहीं आया। अवतार को प्रकट करने का समय जब आता है, वो समय आएगा तब हम बताएंगे कौन है। तो इतने बड़े महापुरुष आकर के यहां कथा सुना, इसकी कोई निशानी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं नहीं नहीं, जोर से नहीं बोले आप लोग। भविष्य मालिका पुराण का कोई केंद्र यहां अयोध्या में युगों युगों तक होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भविष्य मालिका पुराण के लिए जो लोग भी साधु संत, जो पूज्य पिताजी ने आदेश किया कि वहां मालिका में लिखा हुआ है अयोध्या मंडल 16 मंडल बनेंगे, और 16 मंडल जिस दिन इकट्ठे होंगे उस दिन महाप्रलय आएगा और भगवान कल के अवतार धारण करेंगे, मृत्युओं का संहार करेंगे और इस सृष्टि का उद्धार करेंगे। बोलिए प्रेम से आनंद कुमार हरि हरि। वो 16 मंडलों में एक मंडल है अयोध्या मंडल। परसों पिताजी ने कहा अयोध्या मंडल में हजारों लाखों साधु संतों और भक्त लोग इकट्ठा होंगे। तो यहां युगों युगों तक एक बात रह जाएगी कि एक बार पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी आए थे अपने भक्तों के साथ में, यहां भविष्य मालिका की पुराण की कथा किए थे। और जो मालिका पढ़ना चाहे, जो मालिका के ऊपर अनुसंधान रिसर्च करना चाहे, जो मालिका को मानते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा ही हो एक केंद्र यहां बने। देखिए सन 2024 में कथा हुई थी भविष्य मालिका के अयोध्या में, केंद्र अयोध्या में बना हुआ है। तो आज हमारे आश्रम के प्रबंधक महोदय श्री चंद्र प्रकाश मिश्रा जी जरा खड़े हो जाएंगे। सबको नमस्कार। देखिए ये आप बैठे हुए हैं, देखिए ये बैठे हुए हैं, इनके सन्मुख आज पूज्य संतों की हाजिरी में अयोध्या के बाईपास सूर्या पैलेस के पास में जो हमारा किशोरी कृपा कुंज है, इस समय उस भूमि की कीमत 3.5 करोड़ रुपए की है। आज भविष्य मालिका पुराण के लिए एक भविष्य मालिका पुराण केंद्र बने, स्मृति पीठ बने, शोध केंद्र बने, रिसर्च सेंटर बने, युगों युगों तक बात रहे। सबसे पहले शुरुआत वो भूमि, वो आश्रम जो है मालिका के लिए आज हम दान करते हैं कि यहाँ युगों युगों तक जो है मालिका का प्रचार प्रसार हो। और पूज्य पिताजी को निमंत्रण करते हैं कि आपके पावन मंगलमय चरण
कल शाम को 4:30-5 बजे वहां पढ़ें और आप जाके उस भूमि को भी पवित्र करें। बस यही कहने को था, यही कहकर के वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। 2 मिनट भगवान का नाम लेकर के राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। जय जय